जयपुर के सागरनेर सदर थाना इलाके में केमिकल के टैंक में सफाई के दौरान 4 मजदूर बेहोश हो गए। दम घुटने से चारों की मौत हो गई, जबकि 2 बेहोश हो गए। 2 मजदूरों ने समय रहते बाहर निकालकर जान बचा ली। सागरनेर सदर थाना पुलिस ने शवों को एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। एसीपी चाकसू सुरेंद्र सिंह ने बताया कि केमिकल टैंक की सफाई के लिए 6 मजदूर नीचे उतरे थे। 4 मजदूरों की जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर बेहोश हो गए। बेहोश मजदूरों का इलाज जारी है। अचल ज्वेलरी नाम की फर्म के बेसमेंट में बने केमिकल टैंक की सफाई के दौरान हादसा हुआ है। मौके पर एफएसएल की टीम जांच कर रही है। हादसे में संजीव, हिमांशु, रोहित और अर्पित की मौत हो गई, जबकि अचेत अवस्था में अजय और राजपाल को आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जैसा कि जानकारी आपको दे रहे हैं, अब सवाल खड़े हो रहे हैं फर्स्ट इंडिया के सवाल भी। सेप्टिक टैंक में मजदूरों को क्यों उतारा गया? सुरक्षा का क्यों ध्यान नहीं रखा गया है? यह भी सवाल। 4 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? दरअसल जानकारी आपको दे दें कि पूरे भारत में हर साल सैकड़ों लोगों की जान सेप्टिक टैंक में उतरकर सफाई कर्मचारियों की जाती है। और अब हमारे साथ सहयोगी दिनेश कसाना जुड़े हैं, लाइव उनका रुख करेंगे। दिनेश, कहा जाता है कि सेप्टिक टैंक में पाई जाने वाली मीथेन गैस जहरीली होती है, विषैली होती है। ये व्यक्ति के दिमाग पर चढ़ती है और उसके फेफड़े और पूरे सांस तंत्र को, प्रणाली को कमजोर करती है। अब जानकारी 4 मजदूरों के सेप्टिक टैंक में उतरने के बाद उनकी मौत की है। मामले को लेकर कार्रवाई का दौर किस तरह से आगे बढ़ा है, फिलहाल क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए कल देर रात की ये घटना है कि थोड़े से लालच में 4 जिंदगियों को दफन कर दिया गया। मामला सीतापुरा के अचल ज्वेलर्स का है, जहां पर हम मौजूद हैं इस वक्त। और मैं दिखाना चाहूँगा, जिस बिल्डिंग का मैं नज़ारा दिखा रहा हूं, उसी बिल्डिंग में रात को ये घटना हुई थी। अचल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं और जो सोने चांदी के जो टुकड़े हैं, जो धुलाई के दौरान, केमिकल से धुलाई के दौरान जो गड्ढे में चले जाते हैं, सेप्टिक टैंक में चले जाते हैं, उनकी समय समय पर सफाई की जाती है। ये अंदर का नज़ारा इस फैक्ट्री का, अचल ज्वेलर्स की, जहां पर ये रात को घटना हुई है। और घटना में 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। क्योंकि थोड़े से लालच में, ये कहा जा सकता है थोड़े से लालच में 4 इन मजदूरों को सेप्टिक टैंक में उतार दिया गया। हालांकि ये भी नॉर्म्स बने हुए हैं और नॉर्म्स के अनुसार सेप्टिक टैंक में नहीं उतारा, चूंकि उतारा जाता है किसी भी व्यक्ति को। और सफाई के दौरान चूंकि जहरीली गैस सेप्टिक टैंक में रहती है और इस जहरीली गैस में दम घुटने से पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं और उसके बाद कई बार प्रशासन की ओर से सख्ती की जाती है। लेकिन चूंकि प्राइवेट फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो हर समय समय पर ये धुलाई के दौरान जो केमिकल के साथ सोने चांदी के टुकड़े चले जाते हैं, उनको निकालने के लिए समय समय पर उनको निकाला जाता था। लेकिन चूंकि कल दोपहर को इससे ही लगातार बताया जा रहा है कि उन मजदूरों से ज़बरदस्ती की जा रही थी, उन्हें सेप्टिक टैंक में उतारा जा रहा था। लेकिन कल शाम को ये घटना हुई और शाम को करीब 8 बजे जैसे ही सेप्टिक टैंक में उतरे, थोड़ी देर काम किया, पहले उसको पानी को निकाला गया और उसके बाद जैसे ही मजदूरों को उतारा गया, 2 मजदूर पहले उतरे थे, उसके बाद एक के बाद एक मजदूर, करीब 8 मजदूर सेप्टिक टैंक में उतरे। हालांकि 2 को समय रहते बचा लिया गया। दो की हालत गंभीर थी, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और 4 मजदूर जिनकी दम घुटने से, चूंकि जहरीली गैस थी, केमिकल युक्त पानी उस सेप्टिक टैंक में पहुंचता है और ऐसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जिनका फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी है। इस घटना को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्यों इन मजदूरों के जीवन को दांव पर लगाया गया, क्यों इनको सेप्टिक टैंक में उतारा गया। ऐसी घोर लापरवाही जो फैक्ट्री मालिक पर सवाल खड़े करती है। पूरे ज्वेलर्स की जो फैक्ट्री है उसमें किस तरह से, चूंकि और फैक्ट्रियों में भी इस तरह के काम होते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मशीनों के द्वारा ये काम करवाया जाता है। लेकिन थोड़े से लालच में उन मजदूरों को इस एक सेप्टिक टैंक में उतार दिया गया और इसके चलते 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। और फिलहाल कुछ देर पहले यहाँ पर एफएसएल की टीम भी पहुंची है, जिसने भी मौका परीक्षण किया है। पुलिस तब बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर लिया और पुलिस भी इस पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन लेती
लेती है, फैक्ट्री मालिक पर क्या एक्शन होता है, क्योंकि 4 जिंदगियों को जिस तरह से लेला गया है, जिस तरह से उनकी 4 मजदूरों की ज़िंदगी को, और लंबे समय से बताया जा रहा है कि 2021 से ये इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे मजदूर, लेकिन पहले फैक्ट्री छोटी थी, सेप्टिक टैंक था ऊपर था, और अब जब ये फैक्ट्री जिसका नज़ारा आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी फैक्ट्री जो पिछले वर्ष ही बनाई गई है, नई बिल्डिंग बनाई गई है, और इस बिल्डिंग में जो सेप्टिक टैंक है वो भी बेसमेंट में था, और बेसमेंट में होने के चलते चूँकि गर्मी भी बहुत तेज़ पिछले दिनों से है, कल भी बहुत तेज़ टेम्परेचर था, और उस टेम्परेचर में बेसमेंट में जो सेप्टिक टैंक था, उस सेप्टिक टैंक में जैसे ही मज़दूरों को उतारा है, उसके बाद चूँकि जहरीली गैस थी, और जैसे ही जहरीली गैस के चैम्बर में मजदूर उतरे हैं, उनके दिमाग में जहरीली गैस चढ़ी है, और उसके बाद 4 मजदूरों की मौत हो गई, 2 का अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि 2 मजदूरों को समय रहते बचा लिया गया है, लेकिन अब पूरे प्रकरण की जांच लगातार हो रही है। बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इन मजदूरों को इस सेप्टिक टैंक में उतारा गया, और क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल दिनेश, जैसा कि आपने बताया कि मजदूर भी बार बार मना कर रहे थे, बावजूद इसके मजदूरों को सेप्टिक टैंक में उतारा गया। और आंकड़े तो दिनेश साफ है ही कि कैसे सफाई कर्मचारी जब सेप्टिक टैंक में उतरते हैं तो सैकड़ों की जान जाती है। लेकिन दिनेश, अब सवाल यही है कि लापरवाही पर क्या एक्शन होगा, या फिर जांच पड़ताल के बाद मामले को दबा दिया जाएगा? दिनेश, आवाज मिल पा रही है क्या? सवाल यही है कि लापरवाही पर एक्शन होगा या नहीं। चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास सहयोगी के साथ, लेकिन जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, देर रात की ये दुर्घटना जब 4 मजदूरों की मौत, अब बात जांच की जा रही है, लेकिन फर्स्ट इंडिया भी सवाल कर रहा है कि इस लापरवाही का अंत आखिर कब? सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे मजदूर की दम घुटने से जान चली गई। सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस सेप्टिक टैंक का निर्माण अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है और कितना जोखिम भरा कार्य होता है, यह भी कहा गया कि अन्य जो ज्वेलर या अन्य जो फर्में हैं वो इसी कार्य को बड़ी मशीनों से करती हैं, तो फिर यह लापरवाही क्यों बरती जा रही थी? बिल्कुल, देखिए ये घटना बहुत सारे सवाल खड़े करती है, और जो जिम्मेदार हैं इस घटना के प्रति, उन जिम्मेदारों पर क्या कुछ एक्शन होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और लगातार जब से ये घटना हुई है, कल रात से ही, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और केमिकल से धुलाई, जब सोने चांदी के आभूषण इस फैक्ट्री में बनते हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि जो भी इस तरह की फैक्ट्रियाँ हैं, जो भी, चूँकि हर फैक्ट्री में इस तरह के काम होते हैं, लेकिन वहाँ पर मशीनों के द्वारा सेप्टिक टैंक की सफाई करवाई जाती है, लेकिन इस फैक्ट्री में क्यों मशीन के द्वारा इसकी सफाई नहीं करवाई जा रही थी? क्यों इन लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगाया गया? इन पर क्यों किसने दबाव बनाया और क्यों बनाया? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि फैक्ट्री मालिक पर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। FSL की जो टीम पहुंची है उसने भी मौका मुआयना यहाँ पर घटनास्थल का किया है, और उसके बाद किन लोगों से पूछताछ इसको लेकर की जाती है, फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया जाता है, नहीं किया जाता है, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये तमाम सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों इन मजदूरों को सेप्टिक टैंक में इस जहरीली गैस के चैम्बर में उतारा गया, और लंबे समय से, चूँकि फैक्ट्री ऐसे फैक्ट्रियों के समय समय पर भी जांचें होती रहती हैं, लेकिन अभी तक चूँकि लेबर डिपार्टमेंट की बात हो या फिर दूसरे डिपार्टमेंट जो इससे संबंधित हैं, क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था कि इस तरह से मजदूरों से ये काम करवाया जा रहा है? चूँकि चाहे सीवरेज के चैम्बर हो या फिर ऐसे जहरीली गैस के जो भी चैम्बर होते हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति को उतारने के लिए या सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह से सुरक्षा उपकरण इस दौरान उन मजदूरों के पास नहीं थे। और क्या कोई इंतजाम किसी तरह का कि उस वक्त जो हादसा हुआ और किस तरह से उनकी दम घुटने से मौत हुई, किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण फैक्ट्री में यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और इसके बाद जब ये घटना हो गई है तो पूरी तरह से सन्नाटा फैक्ट्री के बाहर देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो मजदूर हैं, चारों मजदूर उत्तर प्रदेश निवासी थे, जिनका पोस्टमार्टम भी फिलहाल
महात्मा गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके परिजन हैं वो भी पहुंचे हैं और परिजनों के पहुंचने के बाद वहां पर पोस्टमार्टम शुरू किया गया है। दो जो अन्य घायल थे, जैसा कि आप कह रहे हैं दुखद हादसा, लेकिन दुखद के साथ सवाल खड़े करना भी जरूरी, ताकि भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।